हेलो मेरे प्यारे से और सैनियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम कराने वाले हैं वचन और शब्द। आपको इस वीडियो में वचन से और शब्द से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और इस पर आधारित जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपको वहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ आपको वचन पढ़ने से और शब्द पढ़ने से पता नहीं चलेगा। इसको पढ़ने के बाद आपको इस टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, इस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको हम इसमें क्वेश्चन आंसर कराने के साथ साथ इसका हम 10-10 क्वेश्चन कराएंगे ऑब्जेक्टिव, ताकि आपको पता चल जाए कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वचन बनाएंगे, फिर उसके बाद शब्द हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आ गया वचन कि वचन किसे कहते हैं तथा इसके भेद को बताइए। तो शब्द का वह रूप जिससे एक या अनेक होने का बोध का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। जैसे कि घोड़ा, घोड़े, स्त्री, स्त्रियाँ, लड़का, लड़के आदि इस तरह का संख्या जो होता है क्या कहलाता है? वचन कहलाता है। कोई एक वचन में होता है, कोई बहुवचन में होता है। ठीक, यही वचन कहलाता है। वचन की बात करें तो ये वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं, इसको भी समझते हैं। तो एक वचन की बात करें तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक होने का पता चले या एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि लड़का एक वो है, घर एक के बारे में कहा जा रहा है, गधा एक के बारे में, पहिया, कपड़ा आदि ये सभी एक ही वस्तु के एक ही सामान के बारे में कहा जा रहा है। तो जो एक वस्तु एक चीज़ के बारे में पता चले या बोध करा हुआ एक वचन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में आपको बताया, उसी तरह से होता है बहुवचन। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध का पता चले, क्या होता है? कोई वस्तु है, सामान है, उसको एक ना अधिक होने का पता चले। जैसे कि ऊपर में क्या बोला, लड़का, तो एक वचन हो गया। अब इसी पर आ जाएगा लड़के, लड़कियाँ, नदियाँ, बच्चे, घोड़े आदि। तो ये सब क्या कहलाएगा? बहुवचन कहलाएगा। तो एक से अधिक का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। समझ आ गया? तो ये वचन इतना ही था। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, कैसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको यहाँ से देखना। जैसे कि वचन संबंधी एमसीक्यू यानी प्रश्न का बहुवचन क्या होगा, कागज बहुवचन क्या होगा, सेना है, इस तरह का बहुत सारे दिया हुआ इसके बहुवचन जो होते हैं। लेकिन इसको क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा, ठीक है, इसको देखिए। अब चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिए। पहला क्वेश्चन, साधु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो साधु का साधु हो, साधी है, साधु, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा करा है कि श्रीमती शब्द का बहुवचन होगा। श्रीमती शब्द का जो बहुवचन क्या होगा? श्रीमतियाँ। क्या हो जाएगा? श्रीमतियाँ, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा करा है कि गिदर का स्त्रीलिंग क्या होगा? गिदर का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गिदरियाँ। क्या हो जाएगा? गिदरियाँ हो जाएगा, यानी कि सॉरी यहाँ पे क्या पूछा? गिदर का स्त्रीलिंग, ये तो हो जाएगा पुल्लिंग हो गया गिदरियाँ, ये गिदरी हो जाएगा, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या करा है? क्वेश्चन नंबर चौथा कि तिथि शब्द का बहुवचन है। तिथि शब्द जो है इसका बहुवचन क्या होगा? तो तिथि शब्द का जो बहुवचन हो जाएगा तिथियाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिथियाँ, तिथियों नहीं तिथियाँ, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कि व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? व्याकरण जो होता है उनमें व्याकरण में वचन का सही अर्थ की बात करें तो सही अर्थ का मतलब होता है संख्या, यानी वचन क्या करता है? संख्या के बारे में बताता है। कोई आदमी एक है, कोई आदमी अनेक है, यानी कि कोई एक है तो एक वचन, और बहुत सारा है तो बहुवचन, यानी कि डी, यानी कि बहुत सारे संख्या का पता सही अर्थ दर्शाता है, यानी इसका डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठा है कि कागज का बहुवचन क्या होगा? तो कागज का बहुवचन कागजी होगा? नहीं। कागजात होगा? नहीं। कागजे नहीं होगा, कागजो हो जाएगा, कागजो। तो यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, कागजे दे दिया, यानी कि डी द राइट आंसर, नहीं उससे कोई नहीं हुआ। ये भी ध्यान में देना है आप लोग को। अगर लगे कि ये नहीं है तो ये होगा, तो इसमें फंसना नहीं है। कागजे नहीं, कागजो। ठीक है, कागजाए नहीं, कागजी नहीं होगा, कागजात नहीं होगा, कागजे नहीं, कागजो हो जाएगा। ठीक है, बहुवचन, तो डी द राइट, इसमें से कोई नहीं है तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है कि इनमें से एक वचन बहुवचन कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें करा है कि एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं? जैसे घोड़ा का घोड़े, ये तो सही है। आंसू के आंसू हो, ये गलत है। गली के गलिया सही है, चिड़िया का चिड़िया। आंसू के आंसुए हो जाएगा। ठीक है, आंसुओं नहीं, आंसुए, यानी कि बी द राइट आंसर करा है कि सही युग्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कि भारतीय शब्द का बहुवचन है। भारतीय शब्द का वचन क्या हो जाएगा? भारतीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारतीय। देखिए भारतीय, ये इधर से ती है, इधर से ती है, और ये इधर ती है, लेकिन डी इधर से आ गया, तो भारतीय हो गया, लेकिन ये भारतीय सही है, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कि इसे इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन से उपयुक्त होता है? तो इसकी अगर बात करें तो इनमें से कौन सा आता है? ओट्स, अस्ट और ये, यानी कि बहुवचन जो है ये सभी हो जाएगा, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10वां।
क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहता है कि गुड़िया का बहुवचन होगा, तो गुड़िया का बहुवचन हो जाएगा गुड़ियाँ, जिस पर चंद्र बिंदु लगाया गया होगा वो बहुवचन होता है, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था वचन से रिलेटेड क्वेश्चन, और इससे MCQ क्वेश्चन यानी कि मल्टीप्लाई टाइप क्वेश्चन था, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे शब्द के भी प्रकार जो होते हैं, उत्पत्ति के दृष्टि से, बनावट के दृष्टि से, सभी का प्रकार जो अलग अलग। तो याद रखना है कि उत्पत्ति के दृष्टि से पूछ ले, अर्थ के दृष्टि से पूछ ले, और बनावट के दृष्टि से पूछ ले। तो सभी का जो शब्द होता है अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब पहले हम बात करते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं, तो वर्ण या ध्वनि के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे कि गाय, घर, रोटी, जंगल आदि, ये सभी क्या कहलाता है, शब्द हो गया, ये सार्थक हो गया। जैसे कि गा में हम जोड़ दिए य, तो क्या बन गया गाय, तो सार्थक शब्द जोड़ दिए और एक सार्थक शब्द बन गया, यानी कि अच्छा शब्द होना, यानी इसलिए ये कहलाएगा शब्द कहलाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ से उत्पत्ति के दृष्टि से क्या होता है कि उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन सा होता है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं तत्सम का। तत्सम किसे कहते हैं, जो शब्द हिंदी में संस्कृत ज्यों का त्यों ले लिए जाते हैं तत्सम कहलाते हैं, जैसे कि इंद्र, धनुष, तपस्या आदि, ये सभी क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। तत्भव की बात करें, जिन शब्दों का रूप संस्कृत में हिंदी आने पर बदल जाता है, तथा तत्सम बिगड़ने रूप शब्द को कहते हैं, जैसे कि अग्नि का आग, कुब्ज का कुबरा, कपूर का कपूर आदि होता है, तो इसका अर्थ चेंज हो जाता है। लेकिन अगर तत्सम का त्यों को त्यों जैसे कि तैसे रहता है, बदलता नहीं। इंद्र का धनुष हो जाता है, तपस्या ही होता है, तो इसका कोई अर्थ नहीं बदलता है। लेकिन इसमें अग्नि का मतलब आग होता है, इसका अर्थ बदल जाता है, तो ये तत्भव कहलाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं, यानी कि तीसरा प्रकार क्या कहता है, देशज। देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द देशज कहलाते हैं, जैसे कि डिबिया, लोटा, ये सब क्या अपनी देशज भाषा है। विदेशज क्या हो गया, जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ है उन विदेशज कहते हैं, जैसे कि बुक, हॉस्पिटल, ठीक है। ये सब अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजों के द्वारा उत्पन्न किया गया, तो ये अंग्रेजी हो गया, यानी कि विदेशी भाषा। डिबिया, लोटा, सलाई, ये देशज भाषा हो गया। तो ये उत्पत्ति की दृष्टि से था। अब आते हैं बनावट की दृष्टि से। क्या होता है, बनावट की दृष्टि से या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक होता है, ठीक है। अब इसका भी परिभाषा देख लीजिए, क्या होता है रूढ़ मतलब क्या होता है, जिन शब्दों के खंड या किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले उसे रूढ़ कहते हैं। जैसे कि नाक शब्द का खंड करने पर ना, जैसे कि ना अलग हो गया और क अलग हो गया, तो इसका कोई अर्थ निकल रहा है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये रूढ़ कहलाता है। क्या कहलाता है, रूढ़ कहलाता है। अगला है यौगिक। क्या है, यौगिक। तो यौगिक किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो दूसरे को मेल से बने होते हैं, जिनके सभी खंड सार्थक होते हैं, उन्हें यौगिक कहते हैं। जैसे विद्यालय, हिमालय और घुड़सवार। तो देखिए इस समय क्या है, हिम है, तो हिम का मतलब जानते हैं, और यहाँ पे आले आ गया, छुपा हुआ है, तो हिमालय हो गया, तो इसका अर्थ निकलता है, तो इसे यौगिक कहते हैं। अब आता है योग रूट। योग रूट क्या होता है, ऐसे शब्द जिनका साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे योग रूट कहलाते हैं। जैसे कि पंकज, तो पंकज क्या है, योग रूट है, जिससे पंकज का मतलब कमल भी होता है। लंबोदर का मतलब गणेश को कहते हैं। चक्रवर्णी यानी विष्णु को, नीलकंठ यानी शिव, ये सब क्या कहलाएगा, योग रूट कहलाता है। अब चलिए यहाँ से करने के बाद अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए फास्ट इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते चलते हैं। जैसे कि वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं, तो उसे हम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द, यानी कि 3 इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है कि शब्द के कितने भेद होते हैं, तो शब्द के देखिए 2 तरह, शब्द के अगर उत्पत्ति के दृष्टि से पूछ दे तो शब्द के 4 भेद होते हैं। बनावट की दृष्टि से या रचना की दृष्टि से पूछे तो ये 3 भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ बोला नहीं, सीधे शब्द के भेद होते हैं। तो एक होता है विकारी शब्द। क्या होता है, विकारी शब्द। एक होता है अविकारी शब्द होता है, ठीक है। 2 तरह का होता है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इसमें कुछ दिया नहीं है, सीधे शब्द के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है, तो शब्द के हम क्या मानेंगे, फर्स्ट वाला, यानी कि शब्द के 4 भेद होते हैं, यानी कि 2 इन द राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अर्थ पूछ लिया। अर्थ अभी जो बताया है विकारी और अविकारी होता है, वही अर्थ पर कहलाता है, अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2। कौन कौन, तो एक होता है विकारी शब्द। क्या होता है, विकारी, और एक होता है अविकारी शब्द, ठीक है। यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा, 2 राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर चौथा कि जिन शब्द का कोई निश्चय अर्थ होता है उन शब्द को क्या कहते हैं, तो जिस शब्द का निश्चित अर्थ निकलता है उसे हम सार्थक शब्द क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्थक शब्द, यानी कि 3 द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कर रहा है कि निरर्थक शब्द किससे कहा जाता है, तो जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उसे निरर्थक शब्द कहा जाता है, यानी कि 4 द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या रहेगा, जिन शब्दों को केवल एक ही अर्थ का बोध होता है उस शब्द को क्या कहते हैं, तो उस शब्द को एकार्थ कहते हैं, एकार्थी शब्द, यानी कि 2 इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा
कि जिन शब्दों में एक से अधिक अर्थों का बोध होता है उन शब्द को कहते हैं, तो उन शब्द को कहते हैं अनेकतार्थी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अनेकतार्थी शब्द कहते हैं। यही द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या करेंगे? पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है कि विपरीतार्थी अर्थ बताने वाले शब्द को डैश शब्द विपरीत शब्द कहलाते हैं, तो उसे विलोम शब्द कहा जाता है, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करेंगे? जिन शब्दों का उच्चारण समान प्रतीत होता है लेकिन उनका अर्थ भिन्न होता है, ऐसे शब्द को कौन सा शब्द कहा जाता है? तो ऐसे शब्द को समानभाषी भी कहा जाता है, युग्मी कहा जाता है, श्रुत और विवरणात्मक शब्द कहा जाता है, यानी बोले तो इसमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? अभी बताया कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो शब्द के 4 भेद होते हैं, यानी कि 3 द राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 के तत्वभाव शब्द किसे कहा जाता है? तत्वभाव, तो संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी रूप में परिवर्तन हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तत्वभाव शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि वह शब्द जो डैश या क्षेत्रीय प्रभाव से आवश्यकता के अनुसार किसी भाषा में आ जाता है दूसरा शब्द कहलाते हैं, क्या स्थानीय होता है, यानी कि 4 द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द किसके आधार पर किए गए शब्द हैं? रचना के आधार पर या प्रयोग के आधार पर कि उत्पत्ति के आधार पर? तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर तो 4 होता है, आपको पता है, देशज, विदेशज, योग रूढ़, ठीक, और 4 होता है। प्रयोग के आधार पर कितना होता है? 2 होता है, और रचना के आधार पर और 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। अर्थ के आधार पर बात करें ना तो अर्थ के आधार पर भी 2 ही होता है, तो याद रहेगा अर्थ के आधार पर 2 होता है, रचना के आधार पर कितना होता है? रचना के आधार पर 3 होता है, उत्पत्ति के आधार पर। तो इस वीडियो का, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा रचना के आधार पर। क्या होगा? रचना के आधार पर। 3 द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करेंगे? जिन शब्दों के सार्थक खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकते उन्हें शब्द को कहते हैं, उन्हें शब्द को हम रूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़। ये इधर एक नंबर आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, प्रयोग के आधार पर किए जाने वाले शब्द के भेद होते हैं, तो प्रयोग के आधार पर उपयोग किए जाने वाले शब्द का वो भेद होता है, तो 1 और 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का वह कौन से शब्द होते हैं? तो ये विकारी शब्द होते हैं। क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं, यानी कि 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? जिन शब्दों का रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वह शब्द कहलाते हैं, तो वह शब्द कहलाते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे आया कि योग रूढ़ शब्द में केवल डैश समास के उदाहरण आते हैं, तो उसमें बहुव्रीहि समास उदाहरण आते हैं, सीधा राइट आंसर हो जाएगा। और ये 20वां क्वेश्चन लास्ट आया कि अविकारी शब्दों में कितने भागों में बांटा गया? अविकारी शब्द को कितने भाग में बांटा गया? तो ये भाग में बांटा गया है, 4 भाग में बांटा गया, यानी कि 2 इधर राइट आंसर होगा। तो इसमें जितने हमने क्वेश्चन कराया वचन और शब्द से रिलेटेड जितने भी फार्मूला मैंने कराया, वचन के प्रकार कराया, उसके भेद कराया, और इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे सभी मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया। अगर आपका इसका PDF अगर मोबाइल में लेना चाहते हैं या कोई भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर नोट्स लेना चाहते हैं तो मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आपको वहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ये क्या है फ्री है। उसके बदले में आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल और शेयर करना है, बस इतना ही करना है। आपको फ्री में सब कुछ मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अभी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।